चलिए बेटा, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास न्यूमेरिकल पोर्शन। कल हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट की पूरी पूरी थ्योरी पढ़ ली थी, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझ लिया था। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग जितने भी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली इसमें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, और जो बिजनेस का कोर एक्टिविटी है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। कल हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट वगैरह सब कुछ चेक कर लिया था कि फॉर्मेट इसका होता कैसे बेटा। आज हम इसके न्यूमेरिकल को करते हैं, पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद समझेंगे कि पर्पस क्या बनाने का बेटा। ओके सर। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है पे, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपका करंट ईयर दे रखा है 2025। अब इसमें डिटेल्स क्या क्या हमारे पास, पहले इसको फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट आपके पास स्टॉक दे रखा है आपको 1 अप्रैल 2024। बेटा ध्यान देना, हमें कब के लिए क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें कब के लिए प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, 31 मार्च 2025, मतलब साल के एंड के लिए। और आपको जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी है वो 1 अप्रैल 2024 के लिए दे रखी है। हमारा एंडिंग 25 में हो रहा है, जबकि यहाँ पे दे रखा है 24 के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये ओपनिंग स्टॉक है, हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे सेल्स रिटर्न दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स, नेक्स्ट है सेल्स। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न आपस में क्या होंगे, दोनों एडजस्ट होंगे। यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेजेस दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर परचेज और परचेज रिटर्न ये आपस में एडजस्ट होती है बेटा। फिर आता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। क्या कैरेज आउटवर्ड हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटी का पार्ट है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसे काउंट करेंगे? क्या ये बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है? आप कहोगे नहीं सर, आपने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें आपने बताया था कि इनवर्ड्स को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, चाहे कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड हो, या फिर यहाँ पे कार्टेज इनवर्ड हो। यहाँ पे अगर ये सिंपल नाम से भी आता थे कि सिर्फ और सिर्फ कैरेज वर्ड होगा तब भी हम मानेंगे डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड होगा तब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट कैरेज आउटवर्ड है तो उसे हम मानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो होते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड ये भी क्या आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है सर। नेक्स्ट, पूरी स्टेटमेंट के जस्ट बाहर दे रखा आपको क्लोजिंग स्टॉक। ईयर एंड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का बच रहा है, 20,000 रुपए का। अब इसके बेसिस पे हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट को। क्या करने वाले हम, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बेटा। ठीक, यस सर, ओके। तो पहली बात तो यहां बनाएंगे फॉर्मेट, अपना छोटा सा एक फॉर्मेट बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे आपके पास जो क्लोजिंग डेट है, जैसे कि डेट हमारे पास क्या है, 31 मार्च 2025। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम यहां बनाते हैं अपने पास फॉर्मेट। फॉर्मेट में डेट का कॉलम नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि हम लोगों ने डेट ऊपर लिख दी है और ये ईयर एंड में बनता है हमेशा। ये क्वेश्चन पे भी मेंशन था और आप अपने नॉलेज में भी इसको रखेंगे बेटा हमेशा, कि आपका ईयर एंड में बनता है। ये साइड हमारे लिए क्रेडिट है और ये साइड हमारे लिए डेबिट है। पहला पहला क्वेश्चन है, इस वजह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ बेटा आपके लिए, कि ये साइड आपके लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए है, ये आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, और ये साइड आपके लिए क्या है, इनकम्स के लिए। इसमें आपके इनकम्स और प्रॉफिट्स आते हैं, इनकम और प्रॉफिट्स आते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली नॉमिनल का रूल चल रहा है, नॉमिनल का ही रूल चल रहा है इसके अंदर। ये साइड आपके लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड आपकी एक्सपेंसेस की होती है, क्रेडिट साइड आपकी इनकम और प्रॉफिट्स के लिए, क्रेडिट साइड आपकी इनकम और प्रॉफिट्स के लिए काउंट होती है। ठीक है, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली पहली चीज यहाँ पे आपको दे रखा है स्टॉक 1 अप्रैल 2024 10,000 रुपीज। आपको स्टॉक की वैल्यू दे रखी है टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए का आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, यस सर, ये पहला पॉइंट हो गया। सेल्स की वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख रुपए और उसमें से रिटर्न हो रहा है 5,000 रुपए। सेल्स आपको यहां पे दे रखा बेटा, तो बाय सेल्स 2 लाख, फिर उसमें से रिटर्न हो रहा है बेटा, सेल्स रिटर्न हमारे माइनस करना है। सर इसको हम सेल्स लिखें या सेल्स रिटर्न लिखें, हम दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न्स। ठीक है, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी हमने लिख रखा होता है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस हो रही है, और सेल्स रिटर्न की वैल्यू दे रखी है 5,000 रुपए। तो टोटल आपके पास जो नेट सेल्स आ रही है बिजनेस की, वो आ रही है 1,95,000। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या, सेल्स के बाद आता है आपका वेजेस। क्या आता है, वेजेस। वेजेस की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 11,000 रुपीज। वेजेस की वैल्यू कितनी है, 11,000 रुपीज। वेजेस आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
तो हम लोगों ने बेटा मैंने आपको पहले ही समझाया था डायरेक्ट एक्सपेंस हम लिखते नहीं कभी भी, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में बहुत सारी हेड्स आते हैं, जैसे वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, ये सभी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसको हम लोग यहाँ पे मतलब एक लिखते हैं जब, तो इन सभी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, यस सर। तो आपको वेजेस दे रखी है 11,000 रुपीज की। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्या, वेजेस के बाद आता है आपका परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज 2 लाख है और उसमें से रिटर्न कितने की हो रही है, परचेज रिटर्न 2500 रुपए की। तो यहां पे हम लिख रहे हैं पहले परचेज, परचेज आपके पास 2 लाख है एंड उसमें से रिटर्न हो रही है आपकी परचेज रिटर्न 2500। तो नेट अमाउंट आ रहा है 1,97,500। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, ओके। तो हमने उधर भी मेंशन कर दिया, इधर भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने पास, तो अभी तक हम लोग किन किन चीजों को कंसीडर कर चुके हैं, पहले टिक लगा लेते हैं। पहली चीज कंसीडर हो गई है, दूसरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी है और ये भी है। अब हम बात करते हैं कैरेज इनवर्ट्स की। तो कैरेज इनवर्ट आपको 1500 रुपए के दे रखे हैं, कैरेज इनवर्ट आपको 1500 रुपए की गिवन है। तो 2 कैरेज इनवर्ट्स 1500 रुपीज। ओके, कैरेज इनवर्ट के बाद है आउटवर्ड। आउटवर्ड्स को हम कैटेगराइज यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फ्रेट इनवर्ट्स आपको दे रखी है 2500 रुपए की, फ्रेट इनवर्ट्स है 2500 रुपए। तो 2 फ्रेट इनवर्ट्स 2500 रुपीज। ठीक है, यस सर। तो ये भी हमारे पास हो, जो मतलब इनको भी हमने लिख दिया। अब आता है बेटा लास्ट पोर्शन। लास्ट पोर्शन क्या बता रहा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 20,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो ये बेटा अभी हम लोगों ने जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं फिलहाल के लिए, ये हम लोगों ने प्रॉपर वे में जो हमारे पास क्वेश्चन था उसे हमने राइट साइड पे पोस्ट कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को भी अपने राइट साइड पे पोस्ट कर दिया। अब बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक बात बताई थी, अगर इनकेस क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज क्रिएट होगी उसको बोलते हैं हम जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, लेकिन अगर मान के चलिए डेबिट साइड आपकी ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो आप बोलोगे यहाँ पे हमें हो रहा है ग्रॉस लॉस। क्या हो रहा है? ग्रॉस लॉस। ठीक है, यस सर। तो ये टोटल हमें यहाँ पे समझना है, इस चीज को कैटेगराइज करना है। ठीक है सर, चलिए अब पहले हम लोग डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं पहले यहाँ पे। तो डेबिट साइड आपकी बेटा यहाँ पे टोटल हो रही है कितनी? 2,15,000। 2,15,000 ये आपकी क्रेडिट साइड है, जबकि डेबिट साइड कितनी हो रही है बेटा आपकी? सर टोटल हम बताएंगे। ओके, इसको हमने इसमें प्लस किया तो ये हो गया आपका 2 लाख, 2,20 2,22,500, 2,22,500। ठीक है, यस सर। अब बेटा यहाँ पे हम लोग 2,15 में से अगर 2,22 को अगर माइनस करेंगे तो सर इसका डिफरेंस हम बताएंगे। ओके, जल्दी बताओ सर, इसका डिफरेंस आ रहा है 7,500। कितना आ रहा है? 7,500। और यहाँ पे कौन सी साइड आपकी ज्यादा है? सर हमारे पास यहाँ पे जो है डेबिट साइड ज्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी, तो सर यहाँ पे हमारे पास लॉस आएगा। क्या आएगा? बिजनेस में लॉस आएगा। तो बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस। और ये आ रहा है कितना? 7,500, 7,500। और ये इसको हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कितने? 7,500। ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें टोटलिंग करनी है दोनों तरफ की। तो दोनों तरफ टोटल आ रहा है 2,22,500, 2,22,500। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो ये बेटा अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास समझने की कोशिश की प्रॉपर वे में कि इसको किस तरीके से हमें चीजों को रिकॉर्ड करना है। हमें जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बेटा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग किसको यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं, जरा मेरी बातों को समझना। डायरेक्ट एक्सपेंस ये सभी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये जितने भी हमारे पास हैं इन्हीं को हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर
लिखते हैं बेटा, ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से कोई एंट्री पास नहीं की, इस नाम से कोई एंट्री पास नहीं की, लेकिन इसकी कैटेगरीज को यहाँ पे लिख दिया, जो इसके पार्ट से उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यस सर। और ये बेटा, ये आपको लग रहे होंगे कि यहाँ पे तीन ही है, तीन नहीं है, बहुत सारे होते हैं इसमें, जैसे मल्टीपल खर्चे होते हैं। बस इसी चीज को समझने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ पड़ जाता है, लेकिन है ये इजी, है ये अपने आप में इजी। बस आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी को समझना है। इन रियल लाइफ तो हम लोग जब फैक्ट्री के अंदर, सपोज कीजिए बेटा आप एक अकाउंटेंट बनते हो, फैक्ट्री में आप चीजों को देख रहे हो कि यहाँ पे ये चीजें खर्च हो रही हैं, तो आप तो उसको वहीं पे लिख सकते हो आराम से। लेकिन अभी जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें कुछ ही सिलेक्टेड चीजें हैं जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज रियल लाइफ में काफी सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होती ही हैं बेटा। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? जी सर, समझ में आ गई। ओके बेटा, अब हम चलते हैं अपने पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दे रखा है। इसमें बेटा क्या क्या चीजें मेंशन हो रही है हमारे पास? अगेन एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटा, दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2025 आपके लिए ईयर एंडिंग में सेम है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो आपको 1 अप्रैल 2024 मंथ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, वेजेस गिवन है, आपकी सेल्स गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, परचेज रिटर्न। क्या है ये? परचेज रिटर्न है। फिर आपका परचेज दे रखा है बेटा आपको, फिर दे रखा है कैरिज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, यस सर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आपको ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दे रखा है? 2 लाख रुपए। कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए का। अब साथ में बेटा ये लिख दिया उसने कि जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है इसके साथ। क्या करना है? जर्नल एंट्रीज भी बनानी है इसकी, जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है वो भी लिखनी है बेटा। तो पहले ट्रेडिंग के लिए बोला है, बाद में जर्नल एंट्रीज के लिए बोला। ठीक है, चलते हैं अपना क्वेश्चन बेटा पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए पहले हम बनाते हैं अपना फॉर्मेट, जल्द से जल्द बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? यहां पे लिखेंगे हम क्रेडिट साइड और ये हमारे पास है डेबिट साइड। नेक्स्ट हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे अमाउंट, अगेन है आपके पास पर्टिकुलर्स, अगेन है आपके पास अमाउंट। फिर हम बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं चीजों को, अब यहाँ पे एक एक करके जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस थे उनको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो पहला आता है बेटा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपीस। कितनी आपके पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू? 1 लाख रुपीस। ठीक है सर, उसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपीस। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास आता है अगला वेजेस। वेजेस को हम लोग क्या मानते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले आपका बेटा ध्यान रखना, हमेशा इसके अंदर एक मार्शलिंग होती है। मार्शलिंग का मतलब होता है कि चीजों को कैसे, मतलब ग्रुपिंग करना, उनको एक पैटर्न में चलना। तो जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मेट के अंदर बात की थी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले आपका है ओपनिंग स्टॉक। जैसे इस वाले फॉर्मेट में आप देख पाओगे, ये बात हमने इसी सीक्वेंस में लिखी है, ओपनिंग स्टॉक देन परचेजेस, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इधर आपकी सेल्स है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। इधर अगर बैलेंस आपका बच जाएगा, मतलब इधर रिमेनिंग होगा, तो उसको हम लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, इधर है तो ग्रॉस लॉस। सिंपल है? यस सर, सिंपल है, समझ में आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास ये भी हो गया है, हम वेजेस, वेजेस को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हम यहां लिखेंगे टू वेजेस। और वेजेस की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? सर वेजेस दे रखा है 50,000। कितना दे रखा है? 50,000 का वेजेस आपके पास। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजेस के बाद सेल्स है। सेल्स कितने का? 15,000, 15,50,000, 15,50,000 बाय सेल्स 15,50,000। ठीक है, यस सर। क्या उसमें कुछ रिटर्न है हमारे पास? यस सर, उसे भी हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे है सेल्स, और सेल्स रिटर्न को यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले हम चेक करते हैं हमारे पास और क्या क्या बैलेंस है। सेल्स, सर वेजेस तो हो गया है, सेल्स, सेल्स 15 हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न है तो हमने परचेज भी की होगी। ठीक है, यहाँ पे हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो टू परचेजेस
और उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो मैं लिख देता हूं परचेज रिटर्न, जो भी अमाउंट होगा उसे माइनस करेंगे। तो परचेज रिटर्न की वैल्यू है कितनी, 80,000। कितनी है, 80,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू कितनी है सर, 10 लाख। कितनी है, 10 लाख रुपीस। तो अगर मैं 10 लाख में से 80,000 को माइनस करूंगा तो सर रिमेनिंग बैलेंस आएगा 9,20,000। 9,20,000। वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, हमारे पास आता है कैरिज इनवर्ट। क्या है हमारे पास, कैरिज इनवर्ट। कैरिज इनवर्ट की वैल्यू कितनी है, 15,000। कैरिज इनवर्ट है 15,000। तो टू कैरिज इनवर्ट 15,000। ठीक है, ठीक है सर। तो कैश जनरेट हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है, 50,000। कितनी है, 50,000। तो सेल्स रिटर्न हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 50,000। इसमें इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 लाख। कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपीस। डन है, यस सर। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास लास्ट पोर्शन। देखो हमने एक भी चीज पे से स्किप नहीं की बेटा, सब चीज हमने पुट कर दी है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती हैं, और इसमें ऑलमोस्ट सभी हैं। जबकि हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें आप देख पाओगे आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी दे रखे थे जिन्हें हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना होता, जैसे कि कैरिज इन आउटवर्ड, ये आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना था बट फिर भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन हम लोग फाइनल करते हैं अपने पास। और हमें इस बार दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए। कितनी है, 2 लाख। तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पहले, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये बैलेंस आपके पास 2 लाख रुपए का। कितने का, 2 लाख रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक को बेटा हम लोग कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, और जबकि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्लोजिंग रहा होगा वो इस साल के लिए क्या हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक है। अगर मान के चलिए ये इस ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक है तो यही स्टॉक अगले साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगेन बेटा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टोटलिंग पहले करनी है और फिर उसके बाद चेक करना है कि डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक, यस सर। सर टोटल करके हम बताएंगे। ओके बताओ सर, ये आ रहा है 15 लाख, ये आ रहा है 2 लाख, तो सर ये हो गया 17 लाख। वेरी वेरी गुड बच्चे। सर इसका टोटल भी हम बताएंगे, बताओ। तो यहाँ पे आ रहा है बेटा हमारे पास 9,20,000, ये आ रहा है आपके पास 1 लाख, तो 10,20,000, और ये है 50,000, तो ये आएगा 10,70,000। 10,70,000 में प्लस 1080, 10,85,000। बेटा बेसिक बेसिक समीशन है, आप इसे कर सकते हैं। यस सर। तो उधर आपका टोटल बन रहा है बेटा कितना, 17 लाख। इधर कितना बन रहा है, 10 लाख। ठीक है, 10,85,000। उधर आपका 17 लाख। वो अमाउंट ज्यादा, ये अमाउंट कम है। इट मींस सर अभी आपने बताया था डिफरेंस हमें कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड बच्चे। बस उसी बात को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले अपने पास। हमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा इस बारी, ग्रॉस प्रॉफिट। बस ग्रॉस प्रॉफिट को आपको रिकॉर्ड करना है। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंटिंग कितनी आएगी सर, 17 लाख में से 10,85,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यस सर। 7 7 माइनस 85, 6,15,000, 6,15,000, 6,15,000, 6,15,000, 6,15,000। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और टोटलिंग कितनी बेटा दोनों तरफ की, सर टोटलिंग आ रही है, इधर भी 17 लाख है, शाबाश, इधर भी 17 लाख है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आप लोग को? नहीं सर। क्या ये 2 क्वेश्चन आप लोग को भली भांति समझ में आए होंगे? यस सर, हमें समझ में आए हैं। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्स्ट्रा बात ये है बेटा हमारे पास, जितने भी हमारे पास जो सेल्स है वो ब्रेक करके दे रखी है। सेल्स को इस बारी क्वेश्चन में हमें ब्रेक करके दे रखा बस। जैसे कि सेल्स आपके पास ये 2 है बेटा, आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों दे रखी है, तो हमें दोनों को क्लब करके चलना है। तो आपको क्रेडिट सेल दे रखी है 11 लाख और कैश सेल दे रखी है 1,60,000, तो कुल मिला के हो गया 12,60,000 रुपए। 12,60,000 रुपए की आपकी सेल हो गई है। ठीक, वही हम बात करें परचेजेस की, तो परचेजेस भी आपके पास कैश और क्रेडिट में। यस सर। तो कुल मिला के आपके पास परचेजेस हो गई है 10,50,000, 10,50,000।
50,000। तो परचेज का मतलब आपको पता है सिंपल सा टोटल परचेज से होता है। किससे होता है? टोटल परचेज। इसमें कैश और क्रेडिट का कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा, ये पूरी अकाउंटिंग आपकी होती है एक्रूअल बेसिस पे, और कैश बेसिस के अंदर से हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि हम अभी यहाँ पे जो करने वाले हैं, जितनी चीजें रिकॉर्ड करेंगे वो सभी हम लोग यहाँ पे एक्रूअल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों का रिटर्न दे रखा है। यहाँ पे रिटर्न इनवर्स का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, रिटर्न इनवर्स का मतलब होता है परचेज सॉरी सेल्स रिटर्न। क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है? परचेज रिटर्न। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फ्रेट इनवर्स, सामान लाने का खर्चा। फ्रेट इनवर्स लाने का खर्चा बेटा कितना रुपए? 3,000 रुपए। और बात करूं मैं कैरेज इनवर्स, फिर से बेटा अगेन आपके पास खर्चा दे रखा है, वेज एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है ये? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपके लिए एक समस्या दे रखी है, ध्यान देना। आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए है? उसकी है 88,000, बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू दे रखी है 84,000। 84,000। हमारे पास सामान तो रखा है 88,000 का, लेकिन मार्केट में अगर उसे बेचने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने मिलेंगे उससे बेच करके? 84,000। तो विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड वैल्यू होगी वो होगी 84,000 रुपीज। कितनी होगी? 84,000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब हम पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में मांग क्या रहा है बेटा हमसे? सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्रीज भी मांगी थी हमसे, इसकी जर्नल एंट्रीज हमसे रह गई हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज को भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लास्ट में उसने बोला था सबकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, तो अभी इसकी हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पहले फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आधा रीड हो चुका है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है? क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले प्रिपेयर करते हैं और फिर अपनी जर्नल एंट्रीज को भी पास करेंगे। ठीक? यस सर। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने कुछ नई बातें सीखनी है बेटा। नई बात इसके अंदर आपको ये मिलेगी, क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास दो वैल्यूज हो सकती हैं। परचेज और सेल आपके पास दो वैल्यूज में आ सकता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। और जो रिटर्न होता है उसमें आप कैटेगरी नहीं ढूंढोगे कि सर ये कौन सी वाली है, कैश की रिटर्न है, कैश सेल्स रिटर्न है, या फिर क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, कैश परचेज रिटर्न है, या फिर सेल्स क्रेडिट परचेज रिटर्न है। उससे मतलब नहीं है। सिंपल सा अगर आपको रिटर्न दे रखा है तो आप उसे माइनस करोगे। परचेज है तो परचेज रिटर्न से, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न से। ठीक? ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट। पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, और हमारे पास जो भी डेट होगी तो फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे आप ईयर का जो भी नाम होगा यहाँ पे लिख दोगे। इस क्वेश्चन में ईयर एंडेड है? हाँ है, इसमें 31 मार्च 2025 ही है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के अंदर सेम ही होगा। ठीक है? ठीक है सर। फॉर्मेट के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब रीजन यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है। डेट इसमें लिखनी नहीं होती है, हमें सीधा पर्टिकुलर ही मेंशन करना होता है। ये क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। एंड देन उसके बाद अब हम बारी बारी चीजों को पुट करते हैं जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले हमें गिवन है परचेज, कैश परचेजेस, और ये तो टोटल परचेजेस कितने की है? 10,50,000। 10,50,000। ठीक है? तो मैं फॉरवर्ड वाइज पहले चीजों को लिख देता हूं फटाफट से, फिर हम चीजें यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले आपके पास आता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था, अभी हमने पढ़ा था। फिर आपके पास परचेज रिटर्न, परचेज सॉरी परचेज रिटर्न नहीं, पहले तो परचेज आएगा ना बेटा, पहले परचेज आएगी हमारे पास, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न। ओके सर। यहां पे आप रिकॉर्ड करोगे पहले क्या? सेल्स, फिर उसमें से आप माइनस करोगे लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है सर। फिर आपके यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बहुत सारी कैटेगरी आएगी, एंड देन लास्ट में आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसे हम लिखेंगे। ठीक है? यस सर। तो पहली चीज हमारे पास दे रखी परचेजेस। परचेजेस है 10,50,000 रुपए। 10,50,000 रुपए परचेज है, 10,50,000 रुपए। ठीक है? ठीक है सर। तो ये हमने पुट कर दिया।
फिर आपको दे रखा है यहाँ पे रिटर्न इनवर्स। रिटर्न इनवर्स का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा हमें? 20,000 रुपए। तो हम लोग ने यहाँ पे हेडिंग बना रखी है, हम बस इसके अंदर अमाउंट को फिल कर देते हैं। ठीक है सर, तो दूसरी वैल्यू भी हो गया हमारे पास। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे सेल्स का अमाउंट देगा, टोटल सेल्स 12,60,000 रुपए, 12,60,000 रुपए। सर इसकी बैलेंसिंग कर दें? यस कर दो बेटा फटाफट से। सर हम बताएंगे। ओके सर ये आएगा 12,40,000। वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद? रिटर्न आउटवर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की वैल्यू कितनी रखी है? 10,000 रुपए। सर इसका नेट बैलेंस हम बताएंगे। ओके बताओ। सर ये आएगा 10,40,000। शाबाश, ये भी हो गया हमारे पास। बिल्कुल सर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या इसके बाद? ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब हमारे पास तीनों ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तीनों के तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जिसमें आपका फ्रेट इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स, वेज एंड सैलरी, वेज एंड सैलरी 4,000 रुपए, तीनों तीनों दे रखे हैं। तो फ्रेट इनवर्ट्स है 3,000 रुपए। कितना है? 3,000 रुपए का फ्रेट इनवर्ट्स है। तो पहले हम यहाँ पे उनका नाम प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे। फ्रेट इनवर्ट्स 3,000। दूसरा दे रखा आपको कैरेज इनवर्ट, तो 2 कैरेज इनवर्ट। और कैरेज इनवर्ट की वैल्यू दे रखी है 3,000 रुपए। फिर इसके बाद बेटा आपको दे रखा है वेज एंड सैलरी 4,000 रुपए। वेज एंड सैलरीज 4,000 रुपए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या वेज एंड सैलरी के बाद? बस ये तीन दिनों हैं। बिल्कुल। फिर हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख रुपए। कितनी है? 1,50,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया है। क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास एक हेडिंग रह गई है क्लोजिंग स्टॉक की। क्या रह गई है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है बेटा, फिर से ध्यान देना, यहाँ पे दो वैल्यूज है। एक है आपके पास 88,000 और दूसरी दे रखी है 84,000। और क्वेश्चन में बताया गया जो हमने सामान खरीदा था उसकी कीमत उस समय पे थी 88,000, लेकिन आज की डेट पे उसकी वैल्यू कितनी है? 84,000। तो विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है, जो दोनों में कम है। तो कम वैल्यू कौन सी है? सर 84,000। कौन सी है? 84,000। तो हम लोग अपने पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे 84,000 रुपीज। कितनी लिखेंगे? 84,000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब बस हमें क्या करना है? इसका डिफरेंस निकालना। क्या करना है? डिफरेंस। सर अभी आपने बताया था पहले दोनों साइड टोटल कर लो, जो ज्यादा आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो हमें ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, यस सर। तो फटाफट से पहले मुझे टोटल करके बताइए इसका। सर हम बताएंगे। ओके, तो अगर मैं 12,40,000 में 84,000 को ऐड करूंगा तो 13,24,000। और इधर बन रहा है बेटा कितना टोटल? सर इधर का टोटल हम बताएंगे। ओके सर हम करेंगे टोटल। जल्दी जल्दी बताओ बेटा टोटल कितना आएगा? सर इसका टोटल बनेगा, ये आएगा 1,50,000। सर प्लस आएगा 10,40,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000। वेरी गुड। तो सर ये टोटल आएगा आपका 12 लाख। कितना आ रहा है? पूरा पूरा 12 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 12 लाख रुपए। तो ये आ रहा है आपका 12 लाख रुपीज। अब इधर आ रहा है बेटा 12 लाख, इधर आ रहा है कितना आपका? 13,24,000। तो डिफरेंस आपका कौन सा, मतलब कौन सा अमाउंट ज्यादा है? ये क्रेडिट है जबकि ये क्या है? डेबिट है। तो सर इसमें हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है, इट मींस हमें प्रॉफिट होगा। बिजनेस को क्या होने वाला है? प्रॉफिट हो रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और अमाउंटिंग कितनी कितने की रिकॉर्ड करेंगे? इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 12 माइनस दिस। तो कितना आएगा आंसर? 1,24,000 रुपए। 1,24,000 रुपए। ठीक है, ठीक है। और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे फिर? जो बैलेंस ज्यादा था उसे लिख देंगे। दोनों तरफ बैलेंस कौन सा है? 13,24,000। 13,24,000। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये भी बेटा हम लोगों ने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन कर दिया। जैसे कि हमारे पास दो वैल्यूज थी तो हमें उसमें से विच एवर इज लेस उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई हैं? यस सर, हमें समझ में आ गई है। ओके चलो, अब हम अपने पास पढ़ने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सॉरी, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा था उसकी जर्नल एंट्री से बेटा हमें रिकॉर्ड करनी है। तो मैं पहले उसके लिए एक स्पेस क्रिएट कर लेता हूं।
क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए हमें स्पेस तो चाहिए चाहिए। चलिए बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमें बेटा इसकी एंट्रीज भी पास करनी थी, मतलब क्वेश्चन में जर्नल्स भी मांगी गई हैं, क्वेश्चन में हमसे जर्नल्स भी मांगी गई हैं, तो जर्नल को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी। तो बेटा उसकी जर्नल एंट्रीज को देख लेते हैं बेटा फटाफट से, पहले क्लोजिंग एंट्रीज कौन कौन सी है। तो देखिए अब जर्नल एंट्रीज में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, हम लोगों ने जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया लेजर्स के अंदर, बस उस लेजर को आपको जर्नल एंट्री की टाइप में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे जरा समझना। यहाँ पे हमारे पास 3 जर्नल एंट्रीज मुझे क्रिएट करनी है, कितनी, सिर्फ और सिर्फ 3। एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड और एक आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है उसके लिए कर देंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं मुझे डेबिट साइड के लिए एंट्री पास करनी है, तो मैं डेबिट साइड के लिए एक एक एंट्री क्रिएट नहीं करूंगा कि मैं इसके लिए एक एंट्री पहले क्रिएट करूं। और आपको पता होगा बेटा लेजर्स के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री बहुत सिंपल पास कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ये नहीं, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे, बस इस एंट्री को छोड़ करके बाकी सारी एंट्री को एक साथ लेंगे, यहाँ पे सारी सारी एंट्रीज एक साथ आएंगी। ये एंट्री भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यस सर। चलिए फटाफट से हम लोग अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पहला आएगा आपका, टू परचेजेस, वेजेस। तो हमारे पास अगला है वेजेस। वेजेस के बाद क्या बेटा हमें, वेज के बाद आपका कैरेज इनवर्ट्स, क्या आता है कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है, यस सर। तो बेटा आप यहाँ पे क्या करना है आपको, सब जितने भी आपके अमाउंट है उनको बस लिखते जाना। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है सर, 1,00,000 रुपीज। फिर आपके पास परचेजेस की वैल्यू कितनी है सर, परचेज की वैल्यू है 10,00,000 रुपए। फिर आपके पास आता है अगला वेजेस, 50,000 रुपए। फिर आपके पास कैरेज, 15,000 रुपए। फिर इसके बाद आपके आता है बेटा, बस इतनी आपको एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक, अब आपको क्या काम करना है बेटा, इसका टोटल करो, इस पूरे का टोटल, टोटल कितना आ रहा है पूरे का सर, ये 10,00,000 है और ये 11,00,000 हो गया, 11, 11,50,000, 11,65,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है क्या बेटा, सेकेंड एंट्री क्या आती है हमारे पास, ये वाली एंट्रीज। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मैंने एक एंट्री अभी डेबिट साइड में स्किप कर दी, वो है आपकी क्या बोलते हैं सेल्स रिटर्न की, कोई बात नहीं, उसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, सेल्स की। जो बेटा मैंने माइनस किया ना, मैंने उसको डेबिट में कंसीडर नहीं किया, बस ये ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ माइनस किया उसको मैंने डेबिट में कंसीडर नहीं किया है फिलहाल के लिए अभी। ठीक है, यस सर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रेडिट साइड की एंट्री पास करता हूँ। तो क्रेडिट साइड में दो ही हेड दिख रहे हैं, एक सेल्स और एक सेल्स रिटर्न, सेल्स और एक सॉरी सेल्स और दूसरा क्या क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखेंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट, दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यस सर। तो सेल्स दे रखा है 15,50,000 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको कितने रुपए का, 2,00,000 रुपए। तो ये आ गया 17,50,000 रुपए, 17,50,000 रुपए कुल मिला के। ओके, अब जो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न वाली एंट्री थी, बस उसको भी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर मेंशन करना है। तो कैसे करोगे, अगर बेटा मेरी बात को सुनना, इन केस अगर मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूं, सुनना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज, क्या लिखा हुआ है परचेज
और मैं यहाँ लिख रहा हूँ परचेज रिटर्न। क्या लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं? परचेज रिटर्न। तो मैथमेटिक्स का नियम क्या कहता है? मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है डेबिट साइड, मतलब मैथमेटिक्स में ऐसा सिंपल हम मानते हैं अकाउंट्स में दोनों ना बराबर होते हैं। तो मैथ्स हमें ये कहती है अगर हम इक्वल्स टू के कोई भी वैल्यू उसके रिवर्स लेके जाएंगे इधर इस साइड पे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर तो ये पॉजिटिव में, जैसे ही मैं इस वैल्यू को इधर लेके आऊंगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? परचेज में से माइनस कर देंगे रिटर्न। क्या माइनस कर देंगे उसे हम? रिटर्न। सिंपल। परचेज में से वैल्यू माइनस हो जाएगी रिटर्न। ठीक है, यस, ओके। इट मींस ये एंट्री आनी कहां चाहिए थी अपनी? ये क्रेडिट साइड में होनी चाहिए थी। ऐसे यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को क्रेडिट में शो करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट में शो करेंगे। तो हमारे पास जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर। अमाउंटिंग कितने की? 80,000 रुपीज की। बेटा इस एंट्री को पहले मैं परचेज से ही माइनस कर सकता था और फिर परचेज को यहां पे लाके मेंशन कर सकता था। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। एंड लास्ट में बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। फोर्थ में आपका जो है बेटा ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? अब सेल्स रिटर्न ये आपका इस साइड पे मेंशन होगा, सेल्स रिटर्न इस साइड पे होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अमाउंटिंग कितने की बच्चा? सर ये है 50,000। कितने की है? 50,000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब हम लोग चलते हैं अपने बार लास्ट एंट्री पे। लास्ट एंट्री ये कहती है बेटा कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास क्या है बिजनेस के अंदर? ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है ये? ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या बन रही है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, मैंने इसको कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं इसकी एंट्री क्या लिखूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अमाउंटिंग कितने रुपए की है? 6,15,000। 6,15,000। बस सिंपल है बेटा। ये क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर। तो ये बेटा क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया था कि इसका अकाउंट भी बनाना है और इसके लिए क्लोजिंग एंट्रीज। तो ये बेसिकली क्या है ना, जो बेटा यहाँ जनरल मैंने पास की है सभी क्लोजिंग है। क्योंकि मैं सभी को उठा के कहां पे धक्का दे रहा हूं? सभी को उठा के मैं क्लोजिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं। सभी को उठा के मैं क्लोजिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं। कहां पे? ट्रेडिंग के अंदर। और ट्रेडिंग हमारे पास क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है। क्या होता है? फाइनल, मतलब क्लोजिंग, सब कुछ का क्या बोलते हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोजिंग एंट्रीज। क्या मेरी इतने आप सबको समझ में आई है? यस सर। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं बेटा। कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ पे जैसे जनरल एंट्री वाले भी किए, कुछ क्वेश्चन वैसे आपने जो लेजर की फॉर्म में है वो भी किए बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। यस सर, ओके।